मैं आपको बता दूं, ये देश की दशा और दिशा बदलने का जिम्मा आपका है। उसके लिए कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं, बिना पैसों के, बिना आरोग्य के, बिना शक्ति के, बिना उम्र के आप कर रहे हो, जो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा काम आपने किया। आप अगर देश का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आध प्रदेश में एक आध पॉलिटिकल पार्टी का, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का भी प्रभाव नहीं है। वहां भी आपका प्रभाव, ये आप कम मत समझिए। 78 लाख लोग हमारे रिटायर्ड जरूर है, 8 करोड़ कर्मचारी कार्यरत है, इंतजार करते हैं, लेकिन जो इस स्कीम में लाए भी नहीं गए, तो सब मिला के इंडस्ट्रियल कामगारों की संख्या 30 करोड़ के आसपास है। ये मत भूलिए। और इतने लोगों की आशाएं आपके ऊपर निर्भर है। आपके इलाके में, उत्तर प्रदेश में लोग सोचते होंगे ओम शंकर तिवारी जी हमारे लिए कुछ करेंगे, लोग सोचते होंगे KS तिवारी जी हमारे लिए कुछ करेंगे। मध्य प्रदेश में शशिकांत सिंह भदौरिया जी बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। ये लोगों की आशाएं आपके ऊपर टिकी है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने आप को इसमें झोंक दें। बीमारी कुछ नहीं होती है, एक बार आपने झोंक दिया, और इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। अब एक एक प्रदेश में 2-2, 3-3 फुट, एक एक प्रदेश में 2-2, 3-3 फुट रखना ठीक नहीं है। इसके लिए इनिशिएशन अध्यक्ष का होना चाहिए। जो रूठा है उसको मनाओ, उसको दूर मत करो। सब हमारे हैं, हम किसी का कोई कर्जा देना नहीं लगता, लेना नहीं लगता। हम किसी से कुछ देने लेने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर सब मिलके एक बड़ा संगठन खड़े करने, कोई शत्रु नहीं हमारा। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी कोई भी शत्रु नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा बंदा नहीं है जो हमें शत्रु कहता है या हम उसको कहते हैं। और हम आपस में भी पद के लिए हो, अहंकार के लिए हो, आपस में बंटना ठीक नहीं है। प्रत्येक प्रदेश अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि जो रूठा है उसको मनाओ। मैं तो दिन में कम से कम 100 बार सॉरी बोलता हूँ, कम से कम 100 बार। बराबर है सर, उसमें कोई जाता नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है उसके लिए अगर वो पूरक है तो मैं कहूंगा। हमारा उद्देश्य बड़ा है और अहंकार बिल्कुल छोटा कर देना, और सबको साथ में लेके चलना। जो हमसे रूठे हैं हम उनसे कभी नहीं रूठे, जो हमसे टूटे हैं हमने उनको कभी नहीं तोड़ा। सबको एक साथ लेके चलने में ही हमारी महत्ता है, महानता है। ये मैं प्रदेश अध्यक्षों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सभी नेतागणों को बोलता हूँ, सबको साथ लेके चलो कि मंजिल आपकी है। और अभी कल का आंदोलन हमें ऐतिहासिक करना है, डिसिप्लिन तरीके से करना है। मैं आपको एक बात बहुत ध्यान से बताना चाहता हूँ कि कल लोगों की भावनाएं, लोगों के मन में बहुत रोष है, ये आप सब लोग जानते हैं। कहीं कोई अनुचित प्रसंग ना घटे, कोई अपने आप को कुछ कर ना बैठे। तोमर साहब, बराबर है, भिंड के लोगों को समझाना। और कोई भी अपने आप को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, क्योंकि हमारा काम होने वाला है। उमाकांत सिंह जी नमस्कार, हमारा काम होने वाला है, और ऐसे वक्त पे हमें संयम बरतना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हम पूरा युद्ध जीते बिना एक सैनिक मरे हुए। ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमारे लोगों को तकलीफ ना हो और हम युद्ध भी जीते। कई बार हमारे ऊपर लोग ये आक्षेप लगाते हैं, बराबर है, कि राउत साहब आते हैं कहते हैं 2 महीने में होने वाला है, 1 महीने में होने वाला है, तो होता नहीं है। भैया मैं वो कहता हूं जो संकेत है, देने वाला मैं नहीं हूं। देने वाले वो लोग हैं जो दे नहीं रहे। तो उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं।
समझो मेरे किसी शाहूकार के पास पैसे पड़े 1 लाख और उसको देना था, उसने दिया नहीं। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि जाके उसको मांगो। मैं जाके उसको मांगता हूँ, वो बोलता 8 दिन बाद दूंगा। मैं घर आके क्या बताऊंगा, 8 दिन बाद मिलने वाला है। फिर उसने नहीं दिया, फिर मैं जाता हूँ उसके दरवाजे, तो मुझे अपमानित करेगा, जो भी करेगा, बोलेगा नहीं है पैसा, पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारा पैसा इतना कहा था, वगैरह वगैरह। फिर मैं घर वालों को बोलता हूँ भैया वो तो ऐसे बोल रहे हैं। फिर उसको मैं जाता हूँ, कहता हूँ, फिर बोलता है मेरे पास 10,000 है, दे तू। अभी ऐसे मौके पे हमको ये करना चाहिए भैया तू जो 10,000 दे दे, बाकी 90 मैं निकालता हूँ, बराबर है। तो स्थिति ऐसी है, जो मैं बोलता हूँ अपने मन से या लोगों को उल्लू बनाने के लिए नहीं बोलते हैं लोग, तो संकेत मिलते हैं, तो मंत्री कहता है तो आपको बताता हूँ। और इसके ऊपर हमारी लिमिटेशन